आज ना मैं सफाई कर रही थी तो मुझे 10th की एनसीईआरटी की बुक मिली, साइंस की। तो मैंने उसमें बायो के चैप्टर्स ओपन किए और मतलब ऐसे में देख रही थी। तो स्पेशली मेरा बायो के उस चैप्टर पे ध्यान गया जिसके लिए सब आप सब बहुत एक्साइटेड होते हो। तो मुझे ऐसा लगा कि रिप्रोडक्शन हो गया, रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो गया, बट उसमें थोड़ा सा 1-2 पेज का ना पर्सनल हाइजीन का भी टॉपिक होना चाहिए था। मुझे ऐसा लगता है। मैं एनसीईआरटी को जज नहीं कर रही हूँ, ऑब्वियसली उसको लिखने वाले मेरे से बड़ा बड़ा खोपड़ा लेके बैठे होंगे, पर पर्सनल हाइजीन के लिए मुझे लगता है कि या स्कूल्स में भी ऐसा होना चाहिए कि एक सर्टेन एज पे बच्चों को इस बारे में एजुकेट करना चाहिए। नहीं है तो पेरेंट्स को एटलीस्ट बताना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि शर्म के नाते या कुछ ऐसा झिझक के नाते कोई भी अपने बच्चों से इस बारे में बात नहीं करता है, पर करनी चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले तो बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है कि प्राइवेट पार्ट्स डार्क क्यों हैं। तो वो हमारे वही लॉन्ग टर्म जो हम गलतियाँ करते आ रहे होते हैं, वो सब उन्हीं का नतीजा होता है। तो आज हम बात कर लेते हैं कि ये होता क्यों है और इसका सोल्यूशन क्या है। ठीक है। हाँ, ये पिक्चर देख के आपको लग ही जाएगा कि मैं सिर्फ लड़कियों के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। तो सबसे पहले क्या होता है कि एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, जब आप मेल या फीमेल में प्यूबर्टी हिट करती है तो सर्टेन सेक्सुअल हार्मोन जो हमारी बॉडी में होते हैं वो बढ़ते हैं। जैसे फीमेल्स में ईस्ट्रोजन एंड देन मेल में टेस्टोस्टेरॉन। तो इन हार्मोनल चेंजेस की वजह से हमारी बॉडी में एमएसएच हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ जाता है। दैट इज मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इनके ओवर सिक्रेशन की वजह से हमारे जो जेनाइटल एरिया है या अंडर आर्म्स है वहाँ पे डार्कनेस हो सकती है। क्या होती है, सबको होती है, जिसके लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। सबसे पहले हमें इनकॉग्निटो मोड पे जो हम चीज़ें, फालतू की चीज़ें या जो भी देख रहे होते हैं, तो उस पर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए कि ऐसा ही होता है परफेक्ट बॉडी। नहीं, ऐसा नहीं होता है, सबके साथ प्रॉब्लम होती है, वो बिल्कुल भी रियल नहीं है। सेकेंड है कि फ्रिक्शन अवॉइड करना है। जहाँ पे हम अवॉइड नहीं कर सकते वो तो चीज़ें जाने दो, लेकिन जहाँ पे हम अवॉइड कर सकते हैं, पहला कि हम लूज़ क्लोथ पहने, क्योंकि टाइट कपड़े पहनने से हमारी बॉडी में अगर उस सर्टेन पार्ट पे फ्रिक्शन हो रहा है तो वहाँ पे डार्कनेस होगी। ठीक है। इसके अलावा सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पर भी जो फ्रिक्शन होता है वो भी रीज़न है। हम जब शेविंग करते हैं, जो शेविंग ब्लेड्स होते हैं वो भी डार्क पैचेस उसकी वजह से भी हो सकते हैं, वहाँ उससे जो फ्रिक्शन होता है उससे भी। अब हमें क्या चीज़ें करनी है। सबसे पहले तो आप उस एरिया को बिल्कुल भी क्लीन एकदम मत करो कि शेविंग उससे ब्लेड से शेव किया जा रहा है, उसको ट्रिम कर लो बस। ठीक है। फॉर हाइजीन पर्पस उसको आप ट्रिम कर लो, इसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, दिन में 2 से 3 बार कोई भी लाइट मॉइस्चराइजर भी यूज़ करते हो आप, बस उसको 2 से 3 बार यूज़ करो। इसके अलावा जो है ओवर वॉश नहीं करना है उस जगह को कि हाँ हम क्लीन करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा साबुन रगड़ रहे हैं वहाँ पे। और इवन मार्केट में जो वजाइनल वॉशेज है या आपके इंटीमेट वॉश मेल एंड फीमेल जो भी अवेलेबल है उनको ओवर यूज़ नहीं करना है। ठीक है। हाइजीन ठीक है, पर उसको ओवर यूज़ करोगे आप तो वो भी एक रीज़न हो सकता है वहाँ पे डार्कनेस का। सिंथेटिक और नायलॉन के जो आपके अंडरगारमेंट्स आते हैं वो अवॉइड करने हैं आपको, कॉटन के अंडरगारमेंट्स ही पहनने हैं। इसके अलावा आप जो क्रीम आती है, कौन सी हेयर रिमूवल क्रीम्स, वो बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना है, वो आपके स्किन को और ज़्यादा डार्क कर देता है। इसके अलावा मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स के नाम तो क्यों ही लेना, बहुत सारी क्रीम ऐसे अवेलेबल है कि ये वहाँ के स्किन को लाइट कर देगी, ऐसा कर देगी, वैसा कर देगी। आपको उन सारी चीज़ों को यूज़ नहीं करना है। ठीक है। अगर वो डार्क है, थोड़ा डार्क है, तो इससे कोई भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ये नॉर्मल है, इसमें कुछ भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर ज़्यादा हो रहा है, इचिंग हो रही है, कुछ और प्रॉब्लम है, तो आप अपने डर्मा को कांटेक्ट करो, वो उसके लिए आपको जो भी सूटेबल होगा वो बताएंगे। तो आपको इसमें अपने आप से बहुत ज़्यादा क्रीम व्रीम को यूज़ नहीं करना है। जो लोग सिंगल नहीं हैं, जिनके पार्टनर हैं, अगर आपके पार्टनर को आपका वो डार्क एरिया पसंद नहीं है तो आप बदल सकते हो उसको, पार्टनर को।